नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रेनॉल्ड नंबर के बारे में। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? जैसा कि आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक फ्लूइड का कोई भी एक फ्लूइड होता है तो रेनॉल्ड नंबर उससे रिलेटेड दे दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेनॉल्ड नंबर से आप कैसे डिफाइन करोगे या फाइंड आउट करोगे कि जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लैमिनार फ्लो है। जैसा कि हम पहले के वीडियोस में ऑलरेडी जान चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की, लैमिनार फ्लो की एंड टर्बुलेंट फ्लो की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और लिक्विड उसमें कैसे फ्लो करता है। तो अभी अगर हमें रेनॉल्ड नंबर के बारे में जानना है तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्या है? इट इज़ अ प्योर नंबर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फ्लूइड ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। जब एक पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रेनॉल्ड नंबर से हम उस लिक्विड के फ्लो का नेचर एक तरीके से हम पता कर सकते हैं। जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लैमिनार फ्लो है। तो वो एक रेनॉल्ड एज पर रेनॉल्ड जो रहे हैं उन्होंने एक रेनॉल्ड नंबर को डिटरमाइन करने का एक तरीका दिया हुआ है। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। एज़ पर रेनॉल्ड दिस इज़ अ फॉर्मूला। इससे पहले हमने यहाँ पे कप्पा रखा था, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो। और यहाँ पे जो डी डायामीटर दिया हुआ है उस डायामीटर की जगह पे रेडियस ऑफ द पाइप था और यहाँ पे डायामीटर। एज़ पर रेनॉल्ड उन्होंने वीसी का फॉर्मूला ये दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी ये होता है। यहाँ पे जो इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखा है वो रखा है रेनॉल्ड नंबर को, उसको रिप्रेजेंट करा है NR से। और ईटा यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ऑफ द लिक्विड एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डी इज़ द डायमीटर जिसके अंदर हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ से if we find out NR here, Reynolds number from here, that shows that NR is proportional to density of the liquid एंड डी द रेडियस ऑफ द लिक्विड जिसमें से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि किसी भी लिक्विड की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है इट मीन्स रेनॉल्ड नंबर उसका कम होगा और जो फ्लो है वो थोड़ा शांत यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में बना लीजिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द क्रैकिंग द मेनी एग्जामिनेशन एंड इसके बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जब हम किसी भी लिक्विड की कई बार प्रॉपर्टी दी जाती है और आपको रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने को एंड उसके अनुसार डिटरमिन करने को दिया जाता है कि फ़्लो कैसा है लिक्विड का। तो अगर इससे हम NR की कंक्लूड हम कर रहे हैं इसको, अगर रेनॉल्ड नंबर आपका लाई करता है 0 to 2000 तो हम क्या बोलेंगे? वो फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो की कैटेगरी में लाई करता है। देखिए, इससे हम क्या करते हैं, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है और क्रिटिकल वेलोसिटी कम है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगी यानी कि ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी कम होने का होता है। तो जो रेनॉल्ड नंबर है दैट विल भी लोअर साइड में लाई करेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 0 to 2000 लाई करता है इट मीन्स ये स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर मोर देन 3000 आता है, मोर देन 3000 है, उस केस में हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है? विस्कोसिटी जो है वो कम होगी लिक्विड की। अगर हम किसी भी दो लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं, एक का रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा है एक का रेनॉल्ड नंबर कम है, तो हम उससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा है इट मीन्स दैट इज़ हैविंग द लेस विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर 3000 से ज़्यादा हमारे पास किसी लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर आ जाता है दैट मीन्स इट टेल्स यू कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। अगर मोर देन 3000 रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी तो दैट मीन्स इट इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो। और अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है हमारी 2000 to 3000 के बीच में, अगर हमारी लाई करती है तो हम क्या बताएंगे कि वो एक तरीके का अनस्टेबल फ्लो होगा। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज दैट विल चेंज द पोजीशन फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। मतलब कभी वो टर्बुलेंट हो जाएगा कभी स्ट्रीमलाइन होएगा, एक तरीके से चेंज करता रहेगा अपना फ्लो को। तो रेनॉल्ड नंबर व्हेन लेस देन 2000 है, मोर देन 0 है तो स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो होगा।
और अगर 2 to 3000 है तो अनस्टेबल फ्लो हम इसको बोलेंगे, और मोर देन 3000 है तो इट्स क्लियर कि वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। एंड टर्बुलेंट फ्लो किसी का है तो मीन्स वहाँ पे विस्कोसिटी कम है। क्रिटिकल वेलोसिटी से जब फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारा क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम निकाल सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है रीनोल्ड नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इनर्शियल फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया, कि वो मूव कर रहा है ना जो पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स को पर यूनिट एरिया में इनर्शियल फोर्स कितना लग रहा है डिवाइड बाय विस्कस फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसका जो रेशियो है वो आपका रीनोल्ड नंबर को डिनोट करता है। और रीनोल्ड नंबर का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, या तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया कम है, या फिर यानी कि विस्कोसिटी कम है लिक्विड का, या फिर इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। रीनोल्ड नंबर का ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया। तो क्लियर है रीनोल्ड नंबर को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम एक एक करके फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में काम आएंगे। थैंक यू।